कहा कौन? कहा भीमराव अंबेडकर। कहा वो तो चमार बिरादरी से। कहा चमार बिरादरी से होगा जरूर, लेकिन 1 2 3 4 नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब 12 डिग्री का मालिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तुम्हारे भारत के अंदर में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का सदस्य बना, बल्कि सदर बनाया गया। आप बन जाएं पीएम साहब और आप काम करें डाकू और चोरों वाला, तो आप महान नहीं हो सकते। इसलिए कि शास्त्र कहता है कि इंसान का अमल देखा जाता। मतलब यह है कि एक ईश्वर है और एक ईश्वर ने हर एक इंसान को पैदा किया और किसी को नापाक नहीं बनाया। कोई बोलते ना कि ये नापाक है, ये पाक है। इस्लाम में भी अकीदा नहीं और किसी भी शास्त्र में नहीं। हाँ, अमल को नापाक जरूर कहा। शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चेति शुद्रता। एक आदमी ऊंचे खानदान का है लेकिन अमल बहुत खराब है, तो ये कहा बड़ा आदमी है, खानदान बड़ा है, लेकिन अमल गंदा है, तो अमल नापाक है। ये कहा है शास्त्र में? अमल नापाक होता। इंसान बॉडी के एतबार से, इंसान नस्ल के एतबार से नापाक नहीं होता कि नहीं अब्दुल्ला सालिम तो अब नीचे तबके से है, नीचे बिरादरी से, छुओ नापाक हो जाएगा। नहीं, पढ़िए 7872 साल पहले वेद व्यास जी गुरु पुराण के अंदर ये मंत्र छोड़ करके गए हैं। पुराणों के अंदर में आपकी दिमाग खुल जाएगी। अगर ऐसा होता तो भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निचले जाति से थे, नहीं माना जाता, उनकी लिखी हुई किताब नहीं कबूल किया जाता। लेकिन पता है उनका अमल इतना अच्छा था। 12 डिग्रियां थी एक वक्त में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास। 12 डिग्रियां, एक नहीं 12 डिग्रियां। कहां? लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए थे वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, मुझे भारत के अंदर संविधान लिखना एक शख्स को दो। उन्होंने कहा कि व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया? योर इंडिया एग्जिस्ट ऑलरेडी, अ पर्सन, ग्रेट पर्सन। तुम्हारे भारत के अंदर एक बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली आदमी मौजूद है, जाओ। कहा कौन? कहा भीमराव अंबेडकर। कहा वो तो चमार बिरादरी से। कहा चमार बिरादरी से होगा जरूर, लेकिन 1 2 3 4 नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब 12 डिग्री का मालिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तुम्हारे भारत के अंदर में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। तब जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का सदस्य बना, बल्कि सदर बनाया गया। आपका ये चंपारण इनकलाबी जगह नहीं, मगरिबी चंपारण के अंदर सबसे पहले गांधी जी जब अफ्रीका से पढ़कर आए थे तो कहां आए थे? सबसे पहली शुरुआत उन्होंने कहां से की थी? गांधी जी क्यों नहीं पहनते थे कोट पैंट? हमारे और आपके तरह कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? यही है चंपारण की सरजमीन जहां से उनको सबक मिला था। यही मगरिबी चंपारण में जब वो पहुंचे, एक घर में आए, यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी आंदोलन की। एक घर में पहुंचे, पैंट में थे, कोट टाई सब कुछ लगा हुआ, वकील थे, बैरिस्टर। महात्मा गांधी ऐसे महात्मा नहीं बने, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। जब वो पहुंचे घर में, खाना पीना हुआ। खाना पीना होने के बाद में तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं जरा आशीर्वाद लेना चाहता हूं। इस घर के अंदर जो बहू है और जो सास है, उन सबको बुलाइए जरा, हम उन सब के आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो एक पहले सास आई आशीर्वाद लेकर, उसके बाद सास गई, फिर बहू आई। महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, अलग अलग नहीं, दोनों एक साथ आ जाएं, बहू भी और सास भी एक साथ आ जाइए, हम एक साथ आशीर्वाद लेंगे दोनों से, उसके बाद हम यहाँ से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। तो उस घर के मुखिया ने कहा, उस घर के अंदर जो गार्जियन था उसने कहा कि दोनों सास और बहू एक साथ नहीं आ सकती है गांधी जी। कहा क्यों? कहा आपको नहीं मालूम? कहा आपको, आप जब पूछ रहे हैं तो बताना पड़ रहा। कहा हमारे घर के अंदर सिर्फ एक ही साड़ी है, और जब सास उस साड़ी को पहनकर आती है तो बहू दूसरे कपड़े पहन लेती है, उस कपड़े में आपके पास नहीं आ सकती है।
और जब सास जाती है तो साड़ी बदल कर उसको देती है, तब बहू आती है, हमारे घर में 2 कपड़े नहीं। दिक्कत है, परेशानी। उसी दिन उसी वक्त तौबा किया गांधी जी ने कि मैं आज से अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, और मरते दम तक सिर्फ धोती पहनते थे। अब ब्रिटिश मगरिबी कपड़ों का बाइकाट की आग से जलाया, और तब से उन्होंने कहा कि हम इन अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम खुद कपड़े बनाएंगे और खुद कपड़े नहीं पहने। एक धोती एक कपड़ा, उसी को बांध कर एक यहां तहमंद के तौर पर, एक चादर के तौर पर, ठंडी हो कि गर्मी हो कि सर्दी हो, कुछ भी हो, एक ही कपड़ा पहनते थे। और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों का कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो उन्होंने वही चरखा काटना शुरू किया, धागे बनाने और कपड़े बनाने शुरू किए। आज जो खादी पहना जाता है, ये शुरुआत भारत के अंदर महात्मा गांधी की। ये चंपारण की सरजमी है, ऐसे ही कोई महात्मा नहीं बनता। सोच से इंसान बड़ा होता है, अमल से बड़ा होता है। आज वही महात्मा गांधी है कि नाम भी महात्मा जिंदा है और उनका काम भी जिंदा है, और मरते दम तक उनको फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया, भारत का कोई फादर अगर बापू किसी को कहा जाता है तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अमल बहुत बड़ा था। आप बन जाएं पीएम साहब और आप काम करें डाकू और चोरों वाला, तो आप महान नहीं हो सकते। इसलिए कि शास्त्र कहता है कि इंसान का अमल देखा जाता है। हमारा कुरान तो साफ लफ्जों में कहता है कि भाई तुम्हारा अमल अच्छा है तो तुम जन्नती, अमल बेकार है तो जहन्नमी, भले तुम सैयद क्यों ना हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अमल, अच्छे अमल करने की तौफीक दे। मिलजुल कर रहें इस देश के अंदर, इस गांव के अंदर, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस देश को तरक्की दे, हमारे गांव समाज के अंदर तरक्की हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।